भाइयों और बहनों, मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन उसको उसका फल कम ही देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक भाग्य का सपोर्ट नहीं होता है, तब तक उस इंसान को उसके मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। भाग्य के सपोर्ट से किसी को फल ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है और किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलता है। हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति, जिनको गुरु का दर्जा दिया गया है। गुरुदेव ही कम से कम 50% हमारी कुंडली को प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अंडर के अंदर रखते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 11 मार्च को गुरुदेव वो मार्गी हो चुके हैं। अब तक वो अपनी वक्री अवस्था के अंदर चल रहे थे, जिसकी वजह से फल पूरा नहीं मिल पा रहा था, आपके भाग्य का सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब गुरुदेव 11 मार्च के बाद से मार्गी हो चुके हैं और आप लोगों का भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। मैं बात कर रही हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, उसके अंदर गुरुदेव लगने के अंदर विराजमान है, जो कि अभी तक वक्री अवस्था के अंदर थे, लेकिन अब अपनी मार्गी अवस्था के अंदर आ गए हैं। तो मिथुन राशि वालों को भाग्य का सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी लव लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका भाग्य उनका कितना साथ देगा, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मिथुन राशि वालों को भाग्य का सपोर्ट किस हद तक मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट जिस तरीके से मिलेगा, उसके बिना ब्याज पर किस तरीके से आप लोगों की उन्नति होगी, किस तरीके से आप लोगों को सफलता मिलेगी, इन सब बातों को जानने के लिए आप लोग मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल चंद्र राशि, लग्न और बोलते नाम के ऊपर आधारित है। यदि किसी की कुंडली नहीं है तो वो अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर भी इस राशिफल को देख सकता है कि गुरुदेव का भाग्य का सपोर्ट किस तरह से मिलने वाला है मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि उस बुध देव बनते हैं जिसकी वजह से एक गुरुदेव उनके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, बुध की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। वहां पर गुरुदेव अब मार्गी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी 3 दृष्टियां हैं जो कि अमृत बरसाने का काम करती है। गुरुदेव की तीनों दृष्टियां अमृत बरसाती है आपके पंचम भाव के ऊपर, जो कि आपकी शिक्षा का है, आपके लव अफेयर्स का है और आपके ज्ञान का है और आपकी संतान का है। उसके बाद गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, जो कि आपकी पार्टनरशिप के व्यापार का है और साथ के अंदर आपके मैरिड लाइफ का है। फिर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर जाएगी, जो कि आपके भक्ति का है, आपकी उच्च शिक्षा का है, आपके पिता का घर है और आपके भाग्य का घर है। यहाँ पर इनकी जो दृष्टियां है वो अमृत बरसाती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गुरुदेव की जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां अमृत की बरसात होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो गुरुदेव का इतना बड़ा महत्व है ज्योतिष शास्त्र के अंदर और हमारे जीवन के अंदर, जिसकी वजह से भाग्य का जो भाव है वो गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव को दिया गया है। उसी के अनुसार हमारा भाग्य हमारा काम करता है और हमें सफलता के दरवाजे तक पहुंचाता है। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से आप मिथुन राशि वालों का भाग्य आप लोगों का साथ देगा। मिथुन राशि की जो जिसमें गुरुदेव विराजमान है, उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी, जो कि आपके संतान का है, आपकी शिक्षा का है, आपकी बुद्धि का है और साथ के अंदर आपके लव अफेयर्स का भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। अब तक आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो रहा था, आप लोगों का फोकस नहीं हो पा रहा था अपनी स्टडी के लिए, लेकिन अब आप लोग अपनी स्टडी को फोकस कर सकेंगे। साथ के अंदर यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके अलावा लव अफेयर्स के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप दोनों के बीच काफी टाइम से मनमुटाव की यदि स्थिति चल रही थी, एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति चल रही थी, गलत फहमियां बढ़ी हुई थी और साथ के अंदर आप लोगों के थोड़ा बहुत सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था आप दोनों के बीच के अंदर, तो अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की लव लाइफ भी अब स्मूथली चलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके संतान की, कि संतान देने वाले भी गुरुदेव ही हैं। अगर आप लोग काफी टाइम से संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, तो अब आप लोगों को संतान प्राप्ति हो सकेगी। अब बात करते हैं आपके जो गुरुदेव की 7वीं दृष्टि है, वो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा सुखमय बनाएगी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच यदि कोई तनाव की स्थिति इतने टाइम से चली आ रही थी, तो आप दोनों के बीच सामंजस्य बैठ सकेगा।
प्यार और रोमांस में आप लोगों का जीवन व्यतीत होगा आगे का। और साथ के अंदर गुरुदेव यहाँ बैठकर आप दोनों के बीच एक अच्छा अब सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप के अंदर व्यापार कर रहे थे तो आप लोगों के पार्टनरशिप की वजह से थोड़ी बहुत यदि गलतफहमियां थी, आप दोनों एक दूसरे की मतलब की बातों को नहीं मान रहे थे, एक दूसरे के ऊपर भ्रम पैदा हो रहा था, लेकिन अब आपके जो व्यापार है वो उन्नति करेगा। साथ के अंदर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे अपने व्यापार को लेकर, वो आप लोगों की प्लानिंग पूरी हो सकेगी। काफी नए अवसर आप लोगों के व्यापार के अंदर आ सकेंगे। और यदि आप अपनी विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं कि गुरुदेव की जब नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो आप धार्मिक यात्राएं कर सकेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ के अंदर विदेशों के अंदर यदि आप तो अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कोई जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मिथुन राशि के अंदर गुरुदेव की दृष्टि लगने के ऊपर बैठकर आपके भाग्य भाव और पंचम भाव के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर तो जाएगी। इसके अलावा गुरुदेव आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं, वहां पर भी गुरुदेव आप लोगों को अच्छा फल देंगे। सप्तम भाव में तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। इसके अलावा करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, कई नए अवसर मिलेंगे। आपके अंदर एक अच्छी अजीब सी परिपक्वता आएगी। अधिकारी वर्ग के बीच आप लोगों के का सामंजस्य अच्छा बनेगा। आपके सहयोगी जो है उनके साथ आप लोगों को का सामंजस्य बना रहेगा। जो लोग काफी टाइम से जॉब की तलाश कर रहे थे वो उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था उन लोगों को प्रमोशन मिल सकेगा। साथ के अंदर आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा आपके जो लोग कोई अच्छे पैकेज के लिए बाहर जाना चाहते हैं या फिर यहीं पर रहकर जॉब करना चाहते हैं तो इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर राहुदेव आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ये सावधानी रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और साथ के अंदर स्मार्ट वर्क करना है ताकि आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर मिल सके। थोड़ी सी आप लोगों के खर्चों की थोड़ी बढ़ोतरी होगी लेकिन आप लोगों को उसको नियंत्रित रखना है। आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आप काफी टाइम से सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, आपकी सेविंग्स हो सकेगी। साथ के अंदर जो लोग ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है और रिसर्च के क्षेत्र के अंदर भी ये समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा गुरुदेव कुछ टाइम तक तो आपके लग्न के अंदर रहेंगे, उसके बाद ये अपनी उच्च राशि के अंदर चले जाएंगे, फिर उसके बाद वापस ये अपनी आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे। तो उच्च राशि के अंदर जब वो द्वितीय हाउस के अंदर आपके गुरुदेव जाएंगे महीने के बीच के अंदर तो फिर आप लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार के अंदर आप लोगों के प्रेम बना रहेगा। अब तक काफी टाइम से जो विवाद चला आ रहा था उससे आप लोगों को राहत मिल सकेगी। आप अपनी सेविंग्स कर सकेंगे। यदि आप लोग कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये समय भी आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप लोग यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो ये समय भी आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से गुरुदेव मार्गी अवस्था के अंदर आकर आप लोगों का भाग्य का तो सपोर्ट करेंगे, साथ के अंदर आपके करियर के अंदर भी ग्रोथ बढ़ाएंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप लोगों के उच्च शिक्षा के अंदर आप लोगों को काफी सहायता मिलेगी। आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप लोगों को सहायता मिलेगी। व्यापार के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। इस तरीके से नाना प्रकार से गुरुदेव आप लोगों को काफी राहत पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी फलों का फल आप लोगों को तभी मिल सकेगा अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव की स्थिति अच्छी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों को वो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन फलों की प्राप्ति के अंदर थोड़ी कमी आएगी। उपाय के तौर के ऊपर यदि आप लोग केसर का या फिर हल्दी का तिलक अपने माथे के ऊपर लगाते हैं और हाथ के अंदर हरे रंग का धागा बांधते हैं तो यह जो गोचर है आप लोगों के लिए भाग्य का सपोर्ट बनकर आएगा और साथ के अंदर आपके भाग्य को बहुत आपकी मेहनत का फल आप लोगों को भाग्य के बूते मिल सकेगा। तो भाइयों और बहनों मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।